कांग्रेस से जारी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खुले दिल से सीट बंटवारे पर बात करेंगे, लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं रही तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही कुछ कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेता सीट बंटवारे पर क्या सोच रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ही करेंगे। संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि कांग्रेस के लिए हमारा दिल खुला है, अब वो क्या करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। पश्चिम बंगाल में जो भी होगा वो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी ही तय करेंगी। टीएमसी की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा था कि उनकी पार्टी टीएमसी के आगे सीटों के लिए भीख नहीं मांगेगी। एक अन्य टीएमसी नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह भी बताया कि पार्टी राज्य में गठबंधन के लिए सहमत है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी वो तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी राज्य के 42 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस को छोड़ने के लिए विचार कर रही है, लेकिन शायद इन्हीं पर कांग्रेस नहीं तैयार है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के प्रस्ताव को दिया था, लेकिन सीपीआई जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी तरफ से तुरंत ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसकी आलोचना की। बाद में ममता बनर्जी ने दोनों पार्टियों पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी को टक्कर टीएमसी ही दे सकती है। साल 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें, कांग्रेस ने 2 सीटें और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर सीट से जीत हासिल की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हासिम खान चौधरी ने मालदा दक्षिण से जो है वहां से जीत हासिल की थी और ये उनकी तीसरी जीत थी। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन का भरोसा भी जताया था। इस प्रस्ताव को उनकी धुर विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तत्काल खारिज कर दिया था और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना भी की थी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दोनों दलों पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया और ये तृणमूल कांग्रेस जो है वो उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में भगवा खेमे का मुकाबला करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने उससे पहले 2001 के विधानसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया था। अब इस तरीके की तस्वीर एक बार निकलकर सामने आ रही है। अब बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस और टीएमसी दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में टीएमसी अकेले ही ताल ठोकती नजर आएगी। वहीं टीएमसी की तरफ से भी आया जो बयान है वो भी कुछ इसी तरीके का संकेत दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके का संकेत आ रहा है। फिलहाल टीएमसी आईएनडीआई अलायंस का हिस्सा है और ये गठबंधन बीजेपी को 2024 में टक्कर देने के लिए तैयार हुआ है। अगर टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो आईएनडीआई गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। इससे पहले आप देखिए तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और जब छत्तीसगढ़ में हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में चुनाव था, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस वक्त भी अखिलेश यादव और जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे अजय राय, उनके बीच भी इसी तरीके का जुबानी मुकाबला देखने को मिला था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये राज्यों के लिहाज से हमने कोई गठबंधन नहीं किया था। अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आ रही है तो भी इसी तरीके का रार, इसी तरीके की दरार दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर अधीर रंजन चौधरी का ये बयान कि हमें भीख नहीं चाहिए और उसके बाद टीएमसी की तरफ से बंदोपाध्याय का ये बयान कि हम अकेले भी लड़ने में सक्षम हैं, वो ये बताता है कि जो टारगेट एक रखा गया था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी इंडिया गठबंधन के सभी दलों की, उसमें ये प्रमुख दल ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं सीट शेयरिंग के लिहाज से खास तौर पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।